हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में फिर से चर्चा करेंगे। अब इस जिले के काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं वापस। लगातार काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वापस किए जा रहे हैं हर एक जिले के, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जिला आवंटन पर आज सुनवाई होगी। जी हाँ, 68,500 शिक्षक भर्ती के जिला आवंटन पर आज डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। और बीएड प्रवेश परीक्षा अब 9 अगस्त को होगी। अनलॉक 2 में परीक्षाओं का सिलसिला जारी होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई सारे जनपदों के, जैसे प्रतापगढ़ से ये सिलसिला जारी हुआ। प्रतापगढ़, अमेठी, लखीमपुर खीरी, अन्य जनपद जैसे भी आए हैं बीच बीच में, ध्यान नहीं है, शायद बस्ती का है। तो कई कई जनपदों में डॉक्यूमेंट्स वापस हो रहे हैं। उसके संबंध में आपको जो भी नोटिस वगैरह है वो हम टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दे रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सीधे टेलीग्राम में एजुकेशन मंत्रा टाइप कर दीजिए, इंग्लिश में चैनल आ जाएगा। 10,000 के ऊपर वहाँ पर मेंबर्स हैं, तो आप भी ज्वाइन करके आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि कहाँ के काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वापस हो रहे हैं। जी हाँ, ये इटावा की विज्ञप्ति है 7/7/2020 की, हमें आज मिल पाई है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा, देख सकते हैं विज्ञप्ति सूचना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद इटावा में दिनांक 3/6/2020 को संपन्न काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह स्वयं प्रमाण पत्र, प्राप्ति रसीद, मूल प्राप्ति सहित कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा में दिनांक 16, 17, 18 जुलाई 2020 को कार्यालय अवधि यानी कि 10 से 4 लगभग लमसम में उपस्थित होकर अपने मूल प्रमाण पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर लें। मूल प्रमाण पत्र संबंधित अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी को वापस नहीं किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा। देखिए, ये प्रेस विज्ञप्तियां होती हैं, आप पत्रांक संख्या भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, कूटम दर्जे वाले, वो कहते हैं कि इसमें मोहर दिखाओ, सिग्नेचर दिखाओ। भाई, भूसा वाला दिमाग ना यूज करा करो। ये जो है क्या होते हैं कि समाचार पत्रों में निकाले जाते हैं, तो इसमें मोहर सिग्नेचर नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप जो है, या तो भाई देखो, आप इतने बड़े अगर 30 मार्क बनते हैं तो खुद जाके आप संबंधित जनपद में कांटेक्ट करिए। अब जाइए इटावा, वहाँ से जानकारी इकट्ठा करिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति क्या है कि वह पका पकाया चाहता है, प्रयास नहीं करना चाहता। इटावा के संबंधित आप फेसबुक पटल पर जाइए, इटावा का कोई मित्र हो वहाँ पर उससे कांटेक्ट करिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पर कोचा कांची लोगों के द्वारा स्टार्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पर रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब तक वेरीफाइड नहीं होती हैं चीज़ें, तब तक आपको फर्जी चीज़ें नहीं परोसी जाती। फिर भी आप इसकी कंफर्मेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, तभी जाएं, अदरवाइज ना जाएं। ठीक है दोस्तों, अब अगली जो चर्चा है उस पर जो है ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, अनलॉक में आरंभ होने वाला है भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला। देखिए, यूपीएससी की प्रस्तावित परीक्षाएं आप देख सकते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन में भर्ती संस्थानों को अपनी परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं टलने से भर्तियों का सिलसिला भी थमा था। अनलॉक में भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला पुनः आरंभ होने वाला है। तीनों भर्ती संस्थान दिसंबर माह तक महत्वपूर्ण पदों की भर्ती परीक्षाएं कराएंगे, जबकि कई विभागों की भर्तियां 2-3 माह के अंदर पूरी करने की तैयारी भी चल रही है। लॉकडाउन के कारण यूपीपीएससी व कर्मचारी चयन आयोग को वार्षिक परीक्षा कैलेंडर नए सिरे से जारी करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य पद की लिखित परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। यह परीक्षा अब 11 अक्टूबर को होगी। तो देख सकते हैं 11 अक्टूबर को पीसीएस
प्री 2020 भी होगा। 1 नवंबर को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, तो इसका जो है संबंधित जो भी है आप देख लीजिए। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल 2019 टीयर 1 की रुकी परीक्षाएं होंगी 1 से 4 सितंबर तक। जेई 2019 फर्स्ट पेपर होगा। और इधर जो महत्वपूर्ण अपडेट है 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 68,500 जिला आवंटन मामले की सुनवाई आज। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में जिला आवंटन प्रकरण की सुनवाई गुरुवार को होगी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की पीठ ने मेरिटोरियस यानी कि मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का ही जिला आवंटन उनके वर्ग की मेरिट के अनुसार करने का निर्णय दिया था। यही एमआरसी का मुद्दा 69,000 में भी गंभीर है, जो पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में आदेश आया था, शायद उसी को यहाँ पर लागू किया गया है, जिससे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी मेरिट के अनुसार जिला आवंटन की मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कक्ष नंबर 22 में न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र दीक्षित की पीठ में अनित शेखर भारद्वाज की ओर से दायर स्पेशल अपील जिला आवंटन केस की सुनवाई होगी। पीठ ने इस केस को एडिशनल कॉज लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा है। यह जानकारी 68,500 भर्ती की द्वितीय सूची में बदायूं जिले के चयनित अनुराग गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि द्वितीय सूची में चयनित 6127 शिक्षकों के जिला आवंटन का बचाव एकल पीठ ने किया है और अब 2 जजों की पीठ में 6127 शिक्षकों का फिर से जिला आवंटन को बचाने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। ज्ञात हो कि एकल पीठ ने 68,500 शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन रद्द करके नए सिरे से आवंटन करने का आदेश दिया है। उसमें दूसरी सूची में कम मेरिट वालों को अपने जिले में तैनाती मिली है, जबकि पहली सूची में चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के सुदूर जिलों में नौकरी करनी पड़ रही। इसी को लेकर विवाद कायम है। तो देख सकते हैं, जो भी जैसी भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जैसे ही सुनवाई होगी मामले पर, और इसका इम्पैक्ट अवश्य 69,000 में भी पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। देखिए, बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 अब 9 अगस्त को होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। कोरोना के मामले और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश को देखते हुए बुधवार को यह फैसला लिया गया। पहले यह जो परीक्षा है 29 जुलाई को होनी थी। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं दोस्तों, अब अनलॉक 2 में जो भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला है वो भी स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा एक मुद्दे पर अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। पिछली जो वीडियो है उसमें सीबीआई जांच भर्ती रद्द पर हमने एक वीडियो बनाई है, जिस पर हमने कुछ बातें कही हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वहां पर कुछ चाणक्य आकर कमेंट कर रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी से चाहे 10 बार परीक्षा कराओ। तो मेरे भाई, क्या योग्य अभ्यर्थी जिंदगी भर परीक्षा ही देता रहेगा? कोई मतलब एक बार एग्ज़ाम दे दिया, उसका माइंड मेकअप दूसरा होता है। अब आप उसको जो है 20 बार परीक्षा करवाओगे तो इस तरह ज़िंदगी भर परीक्षा ही आप देते रह जाओगे। नियुक्ति पत्र की जो है कभी भी आपको जो है जो सूरत है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सा अतार्किक बातें ना किया करें। जो असफल अभ्यर्थी हैं वही ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि 20 बार परीक्षा होनी चाहिए या परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उनके लिए कभी ऐसा नहीं होगा। देखिए, क्या होना चाहिए, किसी भी भर्ती परीक्षा में धांधली अनियमितता की अगर शिकायतें आती हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। हम अवश्य कहते हैं कि अगर अनियमितता ज़्यादा मात्रा में दिखती है, एसटीएफ की पहले जांच रिपोर्ट आने दीजिए। अगर वो अनुचित उसमें बहुत चीज़ें पाई जाती हैं तो अवश्य इसकी सीबीआई जांच करवा लेनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग फिर बाद में कार्रवाई की जानी चाहिए। ये नहीं कि प्रथम दृष्टया सीधे इस भर्ती परीक्षा को रद्द ही कर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय में मामला लंबित है। आगामी हफ्ते में सुनवाई भी आपको देखने के लिए मिलेगी। काउंटर एफिडेविट मांगा जाएगा, सब कुछ होगा, रिजवाइंडर एफिडेविट, फिर इस पे बहस होगी, डेट लगेंगी, बहुत ज़्यादा मामले में सुनवाई होगी, तब जाके कोई निर्णय पर आ पाएगा मामला। लेकिन आप लोग जो सोच रहे हैं कि भर्ती तुरंत रद्द हो जाएगी, फिर से हो जाएगी, असंभव सा कार्य है और ये हरगिज नहीं होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी क्या हमें ही ब्लेम करने लगते हैं कि ज़रूर तुमने 10-15 लाख दे करके सेटिंग करवाई होगी। भाई, मेरा कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं हमेशा से चीज़ों को थोड़ा सा एक न्यूट्रल वे में लेके चलता हूँ।
किसी के अकॉर्डिंग किसी को पक्षपात करने की मेरी जो है मंशा नहीं रहती है। ना मेरे यहाँ शिक्षा मित्र रिश्तेदार बैठे हैं और ना यहाँ पर जो है 60-65 वाले या 40-45 वाले या किसी भी कैसे भी मुद्दे से हैं कि भर्ती परीक्षा एक न्यायसंकर तर्कसंगत बात की जानी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि भर्ती परीक्षा को रद्द करना क्या प्रासंगिक है? आप खुद जवाब दें। क्योंकि देखिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 1,29,000 का हमारा परिवार है, तो उसमें बहुत सारे लोग इधर उधर वाले भी आ जाते हैं जिनको अभी जानकारियाँ नहीं है हमारे बारे में कि किस प्रकार से कैसा हमारा नेचर है और हम क्या कुछ चाहते हैं। हम जब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाए तो लोगों को ये लगता है कि जरूर इसके 40-50 कैंडिडेट होंगे। भाई 2 साल हो रहा है लगभग, उसकी जो मानसिक प्रताड़ना है उसको आप सहकर भी बर्दाश्त कर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। यार दोस्तों अगली भर्तियां आएंगी, जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिर से होगा। 51,000 पद अभी भी खाली हैं, उसके लिए प्रयास करिए। अब एक ही भर्ती में आप घुसे रह जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। उसमें क्या होता है कि जैसे 72,825 भर्ती को देख लीजिए, कितनी लंबी संघर्ष की लड़ाई रही, 4-5 साल लग गए, उसमें क्या मिला? जो टेट पास थे, मूल शासनादेश बहाल हुआ, टेट पर ही भर्ती हुई, क्या उसमें एकेडमिक भी हुई या क्या हुआ जो मतलब डिमांड की जा रही थी, क्या हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इस लंबी न्यायिक संघर्ष में बहुत सारे लोगों के घर तक बर्बाद हो गए और वो किसी लायक के नहीं रहे। तो इस वजह से ऐसा कदम ना उठाएं, थोड़ा सा तार्किक ढंग से चीज़ों को सोचें और उसके अनुसार ही कार्य करें। अवसर आते जाते रहते हैं तो अवसरों की प्रतीक्षा करें और स्वयं को तराशें। अगर चूक रहे हैं तो द्वितीय प्रतीक्षा सूची जो है उसका इंतज़ार करें, मैं भी आपको उसमें नाम आ जाए। लेकिन हरगिज़ मतलब बेबुनियाद चीज़ों पर चर्चा बिल्कुल ना करें कि सीधे से भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इससे क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी को मतलब मानसिक अवसाद हो जाता है कि भाई ऐसी ऐसी बातें हो रही, तो वो लोग भी थोड़ा डिप्रेशन में आते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना किया करें। तो ठीक है दोस्तों, अपना आप विचार भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।